सो हे गाइस, आज के वीडियो हम देखेंगे कि ये व्यूज़ ऑफ डेटा क्या है और जिसको आप लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। तो इसमें हमारे पास मेनली तीन आ जाते हैं कि एक्सटर्नल व्यू है, कंसेप्चुअल व्यू है और इंटरनल व्यू है। बराबर, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि एक्सटर्नल व्यू है मतलब उसको यूज़र भी बोल सकते हो आप, और कंसेप्चुअल व्यू को लॉजिकल एंड इंटरनल व्यू को फिज़िकल। अभी फर्स्ट हम देखते हैं कि ये एक्सटर्नल व्यू क्या है। तो मतलब ये एक्सटर्नल जो है ना, वो मतलब टॉप मोस्ट है। बराबर, आपका सबसे पहले आता है ये एक्सटर्नल व्यू। और दूसरा क्या है कि ये जो एक्सटर्नल व्यू है वो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही देगा यूज़र को। बराबर है। और तीसरा ये है कि ये जो यूज़र व्यू है, बराबर, वो डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट डिफरेंट व्यू दे सकता है ऑफ सेम डेटाबेस। बराबर, मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी हमारे पास आप देख सकते हो कि हमारे पास सपोज एक टेबल है, टेबल के अंदर मार्क्स की एंट्रीज है सारी। बराबर, तो अभी यूज़र क्या करेगा, यूज़र को अगर कुछ देखना है ना, तो मतलब वो अपनी एंट्री ही देख सकता है। मतलब अपने मार्क्स कितने हैं वही देख सकता है। वो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देख सकता है नहीं देख सकता। अभी टीचर क्या कर सकता है कि टीचर है ना, वो सारा का सारा वो टेबल है ना, वो सब देख सकता है कि इसमें कितने मार्क है भाई, इस यूज़र को कितने हैं, दूसरे यूज़र को कितने। बराबर है। और आई मीन दूसरे स्टूडेंट को कितने हैं। बराबर। और एडमिन की बारी आएगी तब क्या होगा कि एडमिन तो सारा का सारा डेटाबेस देख सकता है। बराबर, जो टीचर देख सकता है वो सब कुछ ये देख सकता है एडमिन। बराबर, यूज़र देख सकता है वो भी देख सकता है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखानी होती है ना, तब ये एक्सटर्नल व्यू, मतलब इसका काम ही ये है कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाएगा। बराबर। तो दूसरा हमारा है कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू मतलब ये हमारा ये लॉजिकल वाला। बराबर, तो लॉजिकल पहली बात तो इसमें क्या ही डाल देंगे कि भाई ये देखो, ये एक्सटर्नल के बाद क्या आता है और ये मिडल लेवल है। बराबर, मिडल लेवल है। इसका मैं काम बताऊँ ना मैं आपको, ये क्या करता है, मतलब ये ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताएगा। कंप्लीट डेटाबेस का स्ट्रक्चर मतलब क्या कि कौन से टेबल एग्जिस्ट करते हैं इस डेटाबेस में। बराबर, और वो जो टेबल है उसके अंदर रिलेशनशिप क्या है इन सब की। बराबर, सबके टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है और उसमें कौन सी डेटा टाइप्स यूज़ की गई है सारे सारे टेबल में। बराबर, ये सब क्या शो करता है, ये कंसेप्चुअल व्यू शो करता है। बराबर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है इंटरनल व्यू। तो इंटरनल व्यू में आप क्या कह सकते हो कि ये देखो कि एक तो ये लास्ट में आता है सबके। बराबर, और इसको फिजिकल लेवल बोल सकते हैं। बाद में ये हमको दिखाता है कि हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। लाइक हमारा जो ये डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस के अंदर सारा का सारा टेबल होता है। बराबर, वो कैसे स्टोर हुआ है, सारा का सारा डेटा कहाँ पे कैसे स्टोर हुआ है वो दिखाता है। मतलब देखो, फॉर एग्जांपल दूँ कि हमारा जो डेटा है वो फाइल को इंडेक्सिंग करके स्टोर किया गया है। बराबर, और अलग अलग स्टोरेज ब्लॉक्स में स्टोर किया गया है। और रिकॉर्ड प्लेसमेंट में कैसे स्टोर हुआ है, ताकि हमारा जो डेटा है ये वाला, ये तो हमने स्टोरेज ब्लॉक्स में किया है। स्टोरेज ब्लॉक्स आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे जाके आएगा क्या होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट में सब आता है। लेकिन अभी याद रखो कि ऐसा एक मेमोरी के अंदर ना एक ब्लॉक टाइप का होता है, उसके अंदर सारी की सारी डेटाबेस के डेटा हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बराबर है। और हाँ, इंडेक्सिंग भी उसी का ही पार्ट है। तो मतलब कैसे स्टोर हुआ है उसका काम है, उसका क्या काम है, नहीं, इंटरनल व्यू का काम है कैसे स्टोर हुआ है। ओके, सो हाँ, आज के वीडियो के लिए इतना ही।